नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसे कि हमारे सवालों का सिलसिला चल रहा है, मेरा अगला सवाल होगा कि जैसे आपने बहुत ही रोचक जानकारी पुरानी दिल्ली के बारे में, पुराने समय के बारे में हमें दी, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि उस समय की वस्तुओं की कीमत और मासिक खर्चे और उस समय की तनख्वाह का स्तर क्या रहा होगा? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार, उनका स्वागत, अभिनंदन। जी, मैं बिल्कुल जितनी जानकारी मेरे पास है, क्योंकि आप जानते हैं उस दौर में तो मैं छोटा ही था, मगर जितनी भी सुनी है और जितना जानकारी मेरे पास है मैं उतनी बताऊं अगर, तो उस समय में, क्योंकि मैं छोटा तो था मगर फिर भी परिवार में बातें होती हैं तो इतनी जानकारी हमें बड़ों के द्वारा मिल जाती है। तो उस समय पे हम सुनते थे कि भाई तनख्वाह जो है, मतलब अगर मैं बहुत छोटेपन की बात करूं, उस समय पे तो 20 से 50 रुपए का सुनने में आता था, जो तनख्वाह का स्तर होता था एक निम्न परिवार का। और फिर धीरे धीरे जब मैं इस लायक हो गया कि अकेला मार्केट जा सकूं, क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि 10 साल का बच्चा भी आराम से जाके मार्केट से दूध वगैरह, बिस्किट वगैरह खरीद सकता था, इतना कुछ वो नहीं था। तो जब हम मार्केट जाने की अवस्था में आए, उस समय पे मेरे को याद है कि 200 से और 500 रुपये तक ऐसे कुछ तनख्वाहें हुआ करती थी। और सबसे रोचक बात मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे अभी अच्छे से याद है कि हमारा महीने का जो राशन होता है, जो हम ग्रोसरी हर मंथ में लेते हैं, तो आज तो खैर उसका आलम कुछ और ही है, सभी को पता है। जो 50,000 कमा रहा है उसके लिए भी कम है, जो लाख कमा रहा है उसके लिए भी कम है, क्योंकि उस समय पे ज़्यादा विकल्प नहीं थे, ज़्यादा वस्तुएं नहीं थी ऐसी, सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी ही मेन मुख्य खरीदारी मासिक हुआ करती थी। तो उसका जो बिल होता था हमारे परिवार का, तो मैं बता ही सकता हूँ कि लगभग उस समय पे 150 रुपये से 200 रुपये का तो महीने का राशन आ जाता था। और अगर कुछ मुख्य चीज़ों के मूल्य की बात करूँ तो मेरे को बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि शायद आज के ज़माने के जो लोग हैं, या जो बच्चे कह लो अभी जो बाल्यावस्था में हैं, तो वो चौंकेंगे इस बात को सुन के कि उस समय पे दूध जो था ना, जो टोकन वाला, यानी कि मदर डेयरी की जो दूध आता था, उसमें टोकन्स मिलते थे। हम टोकन सिक्का डालते थे और तब 1 लीटर दूध आता, 1 टोकन दूध आता था, वो आधा लीटर होता था। उसकी कीमत मुझे अच्छे से याद है, 1 रुपये 25 पैसे। और इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, कहानी तो हम किसी और एपिसोड में सुनाएंगे। तो इसीलिए मुझे वो बहुत अच्छे से याद है कि 1 रुपये 25 पैसे का टोकन यानी कि आधा किलो आता था, तो हम लोग 2 टोकन या कभी 3 टोकन लेते थे। दूसरी बात कि अगर मैं आटे और चावल की बात करूं तो लगभग 1 रुपये प्रति किलो के मूल्य से आटा और चावल आता था। अच्छा, उस समय पे खाना बनाने के लिए ईंधन जो था वह मिट्टी का तेल हुआ करता था, केरोसिन ऑयल, क्योंकि तब गैस नहीं थे, तो हमारी माता स्टोव में बनाती थी। नूतन का स्टोव होता था हमारे घर में, आप सभी को याद भी होगा। और एक पीतल की टंकी वाला स्टोव होता था। नूतन का स्टोव भी हमारे आगे ही आया है। वो इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उसमें साउंड नहीं होता था। एक नॉर्मल स्टोव में बर्निंग साउंड हुआ करता था और उसमें बर्निंग साउंड नहीं होता था, और इक्वालिटी होती थी उसकी लॉ में। तो उससे क्या है, खाना थोड़ा अच्छा बनता था, बर्तन कम काले पड़ते थे। बहुत ही रोचक लगता है मेरे को ये सब बताते हुए। अगर मैं घी की बात करूं तो देसी शुद्ध घी 60 रुपए किलो था। सोना लगभग उस समय पे 1500 से 1800 रुपए प्रति तोला, जिसको कहते हैं 10 ग्राम,
वो था। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसी और गांव की या ऐसी बात नहीं कर रहा। अगर आप कोई पुराने लोग होंगे तो जानते होंगे। और मिट्टी का तेल मैं आपको सही बताऊं तो ईंधन 2 रुपये 28 पैसे लगभग प्रति लीटर मिलता था। अच्छा, हमारे पास राशन कार्ड्स होते थे, तो उस राशन कार्ड के माध्यम से ना वह बहुत ही कम दाम में हमें मिलता था। जैसे मेरे ख्याल 50 पैसे प्रति लीटर या 25 पैसे प्रति लीटर, मेरे को पूरा तरीके से नहीं याद है। पर मुझे याद है कि हम लाइनों में लगते थे और वो दुकान खुलने का इंतज़ार करते थे अपने अपने पीपे लेकर। उसको पीपा बोलते थे, 5 लीटर का पीपा होता था हमारा। और हम लाइनों में लगते थे और वो जो तेल देने वाले अंकल होते थे वो बड़ा गुस्से में रहते थे, पता नहीं क्यों। मगर आज भी अगर हमने याद करते हैं तो पता नहीं वो बिना मतलब के गुस्से में, एटीट्यूड में क्यों रहते थे। और जल्दी जल्दी लेट, एक तो वो खुद लेट आते थे और खुंदक निकालते थे लाइन में खड़े हुए लोगों से। और हम अपनी बारी का इंतज़ार करते करते अपना मिट्टी का तेल लेकर आते थे। उसमें भी हम बहुत ध्यान से देखते थे, क्योंकि हमारी माता जी कहती थी ध्यान से तुलवाना, क्योंकि वो हेरा फेरी करता है। तो वो भी एक रोचक कार्य होता था हमारा हर महीने का। तो हम ध्यान से देखते थे, तो कभी कभी वो सच में हमें साफ दिखता था कि वो हेरा फेरी कर रहा है, पूरा पूरा लीटर नहीं तोल रहा है। तो ये भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहानियाँ तो हम आगे के कुछ एपिसोड्स में डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है यूट्यूब पे, तो इतना लिमिट है हमारे पास, इसलिए पूरी कहानी तो नहीं बता सकते। कुछ रोचक जानकारियाँ जैसे राशन में हमारे को घी मिलना, ये सब, दूध मिलना, चीनी मिलना, ये सब शामिल था। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी यादें दिलाई आपने। अब चलते हैं अपने सकारात्मक विचार की तरफ। जी, आज का सकारात्मक विचार ये है कि देखिए, चाहे किसी भी दौर का हो, धन तो धन ही होता है। तो मेरा आज के सभी युवाओं से ये एक समझ लीजिए आग्रह है कि आप धन को बहुत सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि वह धन बहुत ही मेहनत से कमाया गया है, चाहे आपके द्वारा हो या आपके माता पिता के द्वारा हो। तो उसको फिजूल खर्ची को रोकें, कोशिश करें और धन को सही जगह पे सोच समझ के इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जैसे बजते हो घुंघरू करते
जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना। हर कोई ये समझे हो गोरी वो तो चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। Mm-hmm.